परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा टाइम प्रभात मनन में मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 5 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका एक और दूसरा पद को हमने ध्यान दिया है। 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है कि मूसा ने फरो से विनती करता है कि परमेश्वर का जनों को जंगल की ओर भेजे परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परंतु फरो अपन इनकार कर दिया। मैं कौन है परमेश्वर को जानने के लिए, कौन है ये परमेश्वर, मैं उसके के लिए भेज दूँ। आज हम उसका तीसरा पद एक बार देखेंगे। निर्गमन की किताब 5वें अध्याय उसका तीसरा पद। उन्होंने कहा, मूसा ने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने, इसराइलियों के परमेश्वर ने हमें भेंट की है, हमारे पास मिला है, हमसे बात किया है कि सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे। इधर से चलकर 3 दिन आगे हमको जाना है। क्या के लिए? अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे, आराधना करे, महिमा करे, परमेश्वर को धन्यवाद करे, उसको आराधना करने के लिए। कई साल हो गया हमने हमारा परमेश्वर को आराधना नहीं किया है, इसलिए हमारा परमेश्वर हमसे विनती करता है कि हम जाके आराधना करें। नहीं है तो क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि वो हमें मरी फैलाए, वहाँ तलवार चला जाएगा, बहुत बड़ा महामारी भेजकर हमको नाश करेगा। नहीं तो परमेश्वर ने तलवार भेजकर नाश करेगा। ये बहुत बड़ी एक चेतावनी है। मूसा जाके फरो को बहुत बड़ा चेतावनी, बहुत हिम्मत के साथ वो चेतावनी दे रहा है। हम देख सकता है कि आज़ादी के पहले विश्वास ये ढूंढता है कि परमेश्वर को कैसे आराधना करें। मूसा इधर चेतावनी दे रहा है। मूसा ने, फरो ने पूछा है, मैं कौन है, ये कैसे मेरे को मालूम है कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता है। जब उसने उनके विरुद्ध में बहुत बड़ा आवाज़ निकाल कर वो बता रहे कि तुम जल्दी की जल्दी ये परमेश्वर का संतानों को भेजे, नहीं तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर भी आएगा, तुम्हारे ऊपर भी आएगा। देख, परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी ये समझना है कि परमेश्वर हमको कुछ काम बताएगा तो उसको हम घृणा करेगा तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। परमेश्वर चेतावनी देता है, परमेश्वर उसमें से निकालने के लिए रास्ता देता है, परंतु उसके बाद भी हम हमारा हृदय को कठोर करेगा तो ऐसे परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। ऐसी एक कुछ लोग ऐसी सोचता है कि परमेश्वर ने पहली बार फरो को ऐसी नियंत्रण नहीं किया है कि यहूदी लोगों को भेजने के लिए। वो जब उसने घृणा किया है, उसको मना कर दिया है, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको थोड़ा सा एक धक्का देने के लिए और रहा है। परमेश्वर का ज़रूरतों को, परमेश्वर का बातों को वो मानता नहीं है। जब हम इधर देख सकता है कि हमारा विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर ने कुछ बातें बताया है, जब हमने उसी को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुष्टता के साथ रहकर हम परमेश्वर को आराधना कर नहीं सकता है। दुष्टता से हमको दूर होना है, दुष्टता से हमको हटना है, जब हम परमेश्वर को आराधना कर सकता है। हमारे हृदय में कभी कभी कितना दुष्टता बढ़ते हुए हम आराधना के लिए चले जाता है। इधर हम देख सकता है कि पहले परमेश्वर ने
यहूदी लोगों को थोड़ा सा फर्क कर देख रहा था, कुछ टेस्टिंग दे रहा था। नहीं तो बोल रहा है ये फ़रो को ऊपर परमेश्वर बहुत बड़ा एक न्याय उसी के ऊपर भेजेगा। दूसरा हम देख सकता है कि परमेश्वर ये प्रकट करता है कि तुम सच्चा परमेश्वर को आज़ादी के साथ दुष्टता से दूर होते हुए परमेश्वर को आराधना करना है। कभी भी हम परमेश्वर को आराधना ऐसा ना करें हम हमारा स्वयं इच्छा के अभिलाषा के लिए हम करते रहें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारा स्वयं इच्छा के लिए नहीं है, परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करते हुए परमेश्वर हमसे क्या मांगता है वो परमेश्वर का महिमा के लिए करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम परमेश्वर को आराधना करने से, परमेश्वर को स्तुति करने से भी बढ़कर कभी भी हमारा ताल्पर्य के ऊपर, हमारा जड़ का, हमारा शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम कभी भी काम ना करें। हम हमेशा परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके लिए हम परमेश्वर को कैसे हम खुश करवाएगा, परमेश्वर को हम कैसे आराधना करेगा, परमेश्वर को हम कैसे परमेश्वर का संतान बनकर परमेश्वर की बातों को कैसे हम मानेगा। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, कभी भी हम भी गलत तरीके से ना जाए। परमेश्वर की आराधना करने के टाइम दुष्टता से दूर होते हुए, हमारा शरीर की अभिलाषाओं से दूर होते हुए हम सिर्फ परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर के साथ आराधना करने के लिए, परमेश्वर को खुश करवाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।